सरना पूजा स्थल में आज डॉक्टर कर्मा उरांव जी की द्वितीय पुण्यतिथि में राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा के हमारे राष्ट्रीय महासचिव विद्यासागर किरकेट्टा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय पहान जी, झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रवि तिग्गा जी, झारखंड प्रदेश के महासचिव केतवा किस्पुट्टा जी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रंथू उरांव जी और हमारे रामगढ़ जिला से आए हमारे जितने भी पदाधिकारी और पूर्व अध्यक्ष राजेश मुंडा जी और हमारे मांडर प्रखंड अध्यक्ष और जिला समिति के और सदस्य सभी लोगों को आज के से द्वितीय पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब अपनी कीमती समय निकालकर आज हमारे जो महामानव शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव जी के पुण्यतिथि पर आज हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महामानव के साथ हम सबों को काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और जहाँ भी हम उनके साथ रहे कभी भी उन्होंने ये एहसास नहीं है, उनके कार्य व्यवहार से कभी भी मुझे नहीं लगा वो एक छोटे भाई की तरह ये मानते थे और समाज की अग्रणी भूमिका निभाने के कारण मुझे वो अगर कोई भी बात अगर करनी हो तो हमेशा वो गुरुजी बोलकर ही हमें संबोधित करते थे और मैं उम्र में छोटे होने के नाते और पढ़ाई लिखाई में भी जो उनकी डिग्री थी उससे कमी होने के कारण, लेकिन उनका जो व्यवहार था और वो हर उस व्यक्ति को बराबरी का वो सम्मान देते थे, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, वो पढ़े लिखे हों या अनपढ़ गंवार हों, सभी लोगों को सम्मान देते थे। और मेरे साथ जब भी वो कोई शब्द निकाले तो सीधा वो कहते गुरुजी इस कारण से हम लोगों को यहाँ बैठक करना होगा। मैंने सुबह 7 बजे मैं घड़ी देखते रहता था, सुबह 7 बजे उनका फ़ोन आता था और वो मुझे कहते थे कि गुरुजी आज इस काम के लिए देसाबली में बैठक करना है। गुरुजी देखिए ऐसा हो गया है, इसके लिए आप तुरंत लोगों को खबर कीजिए। मतलब सुबह होने के साथ उनके साथ कम से कम आधे घंटे तक हम लोग चर्चा करते थे और उनको अखबार देखकर, टीवी मीडिया देखकर जो भी अच्छा लगता था कि शायद उनको एहसास हो गया था कि उनका समय कम है और उनकी छटपटाहट को जो मैं देखता था, कभी कभी रात 10 बजे 11 बजे भी फ़ोन करते थे और मैं उनकी कोई भी बात को कभी मैंने इनकार नहीं किया, इग्नोर भी नहीं किया। उनकी हर बातों को सर आंखों पर लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहे और जब सरना धर्म कोड की जब अभियान चल रहा था, कुछ समय के लिए वो भी दिशाहीन हो गए थे। जिस तरह से जो आज हम सभी अगुवा हैं, इसलिए इस बात को जानना चाहिए, वो सभी लोगों के लिए जानकारी के लिए है कि आदिवासी धर्म कोड को लेके वो भी एक टीम बनाकर अलग से कई राज्यों का दौरा या भ्रमण उनका चल रहा था। कई राज्यों में उनको विरोध का भी सामना करना पड़ा कि हम सरना पूजा करते हैं और सरना धर्मावलंबी हम प्रकृति के उपासक हैं और इसलिए हमारा धर्म का जो नाम है उससे मिला जुला होना चाहिए। और इस तरह से बातों को कई लोगों ने कई राज्यों में उनके साथ
बातचीत के क्रम में ये बातें आई और उन्हें विरोध का भी सामना झेलना पड़ा। और तब कर्मा सर को यह आभास हुआ और उन्होंने कहा कि मैं सरना धर्म को लेके ही मैंने पीएचडी किया है और सरना धर्म ही होना चाहिए, धर्म कोड की मांग जो है सरना धर्म ही होना चाहिए। और उन्होंने हमें प्रेरित किया और उन्होंने कहा कि आप जिन रास्ता पर चल चुके हैं यही सही रास्ता है, अब मैं भी आपके साथ आपके अभियान में, आपके आंदोलन में मैं कदम से कदम मिलाकर आपके साथ मैं आगे चलूँगा। और कर्मा सर अपने जो साथी थे, जो आदिवासी धर्म कोड, कोई ट्राइबल धर्म कोड, आदि धर्म कोड की जो मांग कर रहे थे, उनका साथ छोड़कर हमारे साथ वो आए और हमारी नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार किया। और जहाँ भी हमारी बैठक हुई, हर बैठक में हमारी ही अध्यक्षता में उतने विद्वान व्यक्ति हमारी अध्यक्षता को स्वीकार करते थे और पहला प्रस्ताव वही रखते थे कि धर्मगुरु बंधन तिग्गा की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। कोई भी दस्तावेज भी यदि बनता था तो धर्मगुरु की अध्यक्षता में ही वो दस्तावेज बनता था और सिग्नेचर भी वो कराते थे तो पहला सिग्नेचर हमारा ही वो कराते थे, उसके बाद वो अपना सिग्नेचर करते थे। तो इतना सम्मान उनके द्वारा मुझे मिला और इस समाज को गति देने के लिए जो उन्होंने साथ दिया। और आज मैं ये महसूस करता हूँ कर्मा सर आज हमारे साथ हैं, उनका एक एक क्षण, एक एक बात बोला गया, उनके साथ एक एक समय जो बिताया गया वो उसे हम कभी भूल नहीं सकते। जब वो अंतिम सांस गिन रहे थे हॉस्पिटल में, मुझे लगा उनकी किडनी फेल हो गई थी, मैंने उन्हें 2-4 दिन बचा हुआ था और अचानक वो सीरियस हो गए। मैंने कहा सर आपका किडनी नहीं है, हम अपना किडनी देंगे। तो बोला नहीं नहीं आप तो बीमार हैं, अभी आप कैंसर से ही होके आए हैं। उनका लड़का देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन डॉक्टर ने सलाह दिया कि इनको किडनी देने से भी अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, इनका समय जो है वो काफ़ी निकल चुका है और इसलिए किडनी देने से भी अब उन्हें दिक्कत होगा। और वो जान गए थे कि मैं चंद दिनों का ही मेहमान हूँ, फिर भी उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, उनका बातचीत, उनका आंदोलन, सब चीज़ एकदम सरना समाज के लिए था और वो जीना चाहते थे। मैंने जो देखा उनके अंदर में जो भाव, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय समाज के लिए देना चाहते थे। और मैं आज तक अपने समय का बड़ा मैं पाबंद व्यक्ति रहा हूँ, लेकिन मैंने समय के पाबंदी में कर्मा सर को हरा नहीं पाया, क्योंकि समय का बड़ा पक्का व्यक्ति थे। और वो कहते थे गुरुजी इतना बजे पहुँचना है, वो 10 मिनट पहले ही पहुँच जाते थे। मैं जब सभा में पहुँचता कर्मा सर मुझसे पहले पहुँचे हुए, तो वो समय का बिल्कुल पाबंद व्यक्ति थे। और इसलिए हम दोनों की जोड़ी जो थी, मतलब खेत जब हम जोतते हैं तो एक मैंने हल बैल जोतने के लिए 2 जोड़ा बैल का ज़रूरत होता है, और इसी तरह के हम दोनों की जो जोड़ी थी इस समाज को आगे ले जाने के लिए। तो आज मैं तलाश में हूँ और इसी कड़ी में, इसी तलाश में हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी विद्वान व्यक्ति जो रिटायर पर्सन आए और उन सबों को मैं एक गार्जियन के रूप में सोचा कि वो लोग हमारे साथ में शामिल होकर साथ देंगे, गति देंगे। लेकिन आज हमारे बीच में रिटायर होके मैं विद्यासागर जी को बहुत सम्मान करता हूँ। वो जब मैं कॉलेज में था, हॉस्टल में था, और ये यहाँ रांची में हमारे कल्याण विभाग के ऑफिस में जब कार्यरत थे, और उस समय भी कॉलेज और हॉस्टल में रहने वालों को हमेशा गाइड करते थे, और ये खुद भी आजसू के एक आंदोलनकारी थे। तो ऐसे महायोद्धा, समाज में सोचने वाले लोग हैं हमारे बीच में। मनीष जी हैं, मिट्टू भगत जी हैं, जीतू राव जी, जो लोग आज नौकरी में हैं। हमारे साथ में संजय पाहान जी हैं, जो अपने बिजनेस को करते हुए भी फुल टाइम समाज के लिए निकालते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर जितने लोग आए हैं तो ये एक परिवार है हम लोग, और ये परिवार जो है आज इस सरना समाज को जो दिशा दिया है, जो गति हम लोग दे रहे हैं। आज रामगढ़ से आए हैं हमारे राजेश जी, और राजेश जी का टोली पूरा रामगढ़ में काम कर, जो बहनें यहाँ पर आई हैं रामगढ़ से, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं।
आप दिन दुनी रात चौगुनी रामगढ़ को जो गति दे रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। और आज हमारे शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव के पुण्यतिथि पर जो आए हैं, आज निश्चित तौर पर हम सबों का उनका जो ये कार्य था, योगदान था, वो हमें प्रेरणा देगा, वो हमें शक्ति देगा। और उस एक शक्ति के रूप में हम लोग ग्रहण करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली का धरना या जहाँ पर भी इनके साथ हम लोग समय व्यतीत किए हैं, तो वो एक एक क्षण आँख में मैंने एक फिल्म की तरह, एक तस्वीर की तरह मैंने झलकता है, दिखता है। और कल परसों उनकी पत्नी से बात हो रही थी और वो पत्नी यही कह रही थे कि गुरुजी आप लोग उनका पुण्यतिथि किस रूप में मना रहे हैं। तो मैं उनको सरप्राइज़ देना चाहता था। सरप्राइज इस रूप में मैं देना चाहता था कि पूरे देश के लोगों को आज ही के दिन जो हम लोगों ने महाधरना रखा था, जो केंद्रीय पूजा स्थल जो सिरमटोली है, वह सिरमटोली आज किस ये पर है, हमारी माँ सरना का आंसू वहाँ पर निकल रहा है। और जो लोग सरना को विश्वास करते हैं, वैसे लोग आप लोगों ने टीवी मीडिया के माध्यम से देखा होगा, कई ऐसी बहनें चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, वो जान प्राण देने के लिए तैयार हो रही थी कि हमारा सिरमटोली आज किस कगार पर है, वो छीना जा रहा है। तो आज ही के दिन एक महाधरना महासचिव विद्यासागर जी से, प्रवक्ता जी से और हमारे राज्य जो के अध्यक्ष हैं, महासचिव, सारे लोगों से चर्चा करके हम लोगों ने विषय रखा था कि आज ही के दिन महाधरना करेंगे। और आज के दिन हम लोग हमारे जो महामानव हैं डॉक्टर कर्मा उरांव जी, उनको हम लोग आज पुण्यतिथि का श्रद्धासुमन और राज्यपाल भवन के सामने में हम लोग आज देने वाले थे। लेकिन राष्ट्र का जो रक्षा होता है, राष्ट्र का जो सुरक्षा होता है, वो सर्वोपरि है, वो व्यक्ति से ऊपर है, समाज से ऊपर है। और इसलिए हम लोग जिस राष्ट्र में रहते हैं, आज इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है, अभी भी छिटपुट घटनाएं हो रही है और युद्ध विराम हो चुका है। इसके बावजूद ही पाकिस्तान अपने जिस चीज़ से पाकिस्तान को जाना जाता है कि बातचीत करने के बाद भी वो धोखा देता है, धोखा देने की प्रवृत्ति है पाकिस्तान का, और इसलिए वो यदा कदा समय में बम बारूद कर ही रहा है। और इसलिए आज जो हम लोगों ने महाधरना लिया था और केंद्रीय कमेटी और स्टेट कमेटी से चर्चा करके महाधरना को हम लोगों ने स्थगित किया। और इसको हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसे ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध कम होता है या सरकार सामान्य स्थिति में आ जाती है, तब फिर हम लोग यहाँ महाधरना का कार्यक्रम करेंगे। और ये महाधरना ऐसा महाधरना होगा, ऐतिहासिक महाधरना होगा, पूरे देश के लोग इस महाधरना में शामिल होंगे और सरकार को हम लोग बाध्य कर देंगे कि हम विकास विरोधी नहीं हैं और हम आदिवासी जिस प्रकृति की उपासना करते हैं और जिस सरना पूजा स्थल से आज पूरे देश में, पूरे विश्व में एक पहचान मिला है, हमारे महामानव स्वर्गीय कार्तिक बाबा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा हो या और भी करमचंद भगत जी, बहुत सारे उनके टोली में, टीम में थे, उनको भी आज हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं आज के दिन में। और हम कहना चाहेंगे कि वो सिरमटोली केंद्रीय सरना पूजा स्थल के रूप में आज सभी लोग उसको मान चुके हैं और इसलिए उस स्थल को बचाना हम सबों का दायित्व है, हम सबों का कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। अगर उसको हम लोग नहीं बचा पाते हैं तो सरना धर्म कोड मांगने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। और इसलिए हम लोग एकदम चरणबद्ध तरीके से, मैं भेलोर हॉस्पिटल में चला गया था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में और रवि तिग्गा राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय पाहान के नेतृत्व में ही यहाँ पर बैठक हो रही थी। बीच बीच से हमसे गाइड हो रहा था कि जो भी संगठन है उन संगठनों को बुलाकर आप वार्ता करें और उन्हें गाइड करें। और यहाँ से जो भी मानव श्रृंखला की बात हुई, पुतला दहन की बात हुई और जो यह शव यात्रा की बात हुई, सभी चीज़ों का जो नेतृत्व वो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के माध्यम से कहा गया और वो चीज़ हुआ। और आज हमारे रांची महानगर का नेतृत्व दिया गया कि आप विभिन्न संगठन के साथ हमारा रांची महानगर का छवि को हम लोग सामने में लाना चाहते थे कि इतना बड़ा देश और विदेश में सरना धर्म का प्रचार करने वाला इतना बड़ा संगठन, आदिवासी समाज का जो संगठन आज है, और इसलिए हम लोग रांची महानगर को इस रूप में सामने लाना चाहते थे कि रांची का नेतृत्व वो करे महानगर का, और जब हमको राज्य का नेतृत्व करना पड़े, जिला का
नेतृत्व करना पड़े तो जिला कमेटी करेगा, राज्य का नेतृत्व करना पड़ेगा तो हमारा राज्य कमेटी करेगा, और राष्ट्रीय लेवल पर अगर करना होगा तो राष्ट्रीय कमेटी करेगा। लेकिन जो कुछ भी आज हो रहा है राष्ट्रीय नेतृत्व के ही द्वारा हो रहा है, और हम सभी लोग जितने लोग यहाँ पर सभी लोग कार्यकर्ता हैं, तो एक कतार हमारा बना हुआ है, एक सीढ़ी बना हुआ है। और इसलिए हम लोग ये दिखाना चाहते थे यहाँ के जो विभिन्न संगठन हैं, जो एकदम आम तौर पर हमें गिनती किया जाता, क्यों कि मैं स्वभाव से हम सभी लोग आदिवासी एकदम सरल होते हैं, और हमारी सरलता, हमारा भोलापन, हमारा सीधापन को लोग उसको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। मुझे कोई भी कुछ भी कहता है तो मैं उसे उसका बुरा नहीं मानता, और इसी कड़ी में, इसी दिशा में मैं बुरे व्यक्ति के साथ भी, अच्छे व्यक्ति के साथ भी मैं भी उठता बैठता था। लेकिन हमारा राष्ट्रीय कमेटी, हमारा स्टेट कमेटी, हमारा जो जिला कमेटी को ऐसा लगा कि हम जिस तरह से आज हम लोग डॉक्टर कर्मा सर को सम्मान दे रहे हैं, उसी तरह हम राष्ट्रीय धर्मगुरु होने के नाते जो 50 लाख से क्या 10 से 20 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाला प्रकृति उपासक, और प्रकृति को एक सरना का नेतृत्व करने वाला राष्ट्रीय सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा का यदि छोटे स्तर पर कहीं पर भी सम्मान नहीं होता है, तो इसको लेके हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी और हमारे अध्यक्ष महोदय को लगता है कि नहीं, हमारे गुरुजी को सम्मान नहीं मिलता है। और इनके द्वारा हमें कहा गया कि गुरुजी आपका अगर सम्मान नहीं मिलता तो पूरे 50 लाख लिखने वाले सरना धर्मावलंबियों का अपमान होता है। इसलिए आप जो हैं कहीं पर भी जाएं, आप कहीं पर भी अपना कदम रखें। अगर आप रामगढ़ जा रहे हैं तो रामगढ़ का पदाधिकारियों को मालूम होना चाहिए, यदि आप गुमला जा रहे हैं तो वहाँ का पदाधिकारियों को मालूम होना चाहिए, और यहाँ से निकलने से पहले आप स्टेट कमेटी को आप अवगत कराएं। स्टेट कमेटी का दायित्व होता है कि वो जिला कमेटी को निर्देशित करे, और ये सिस्टम अभी हम लोगों ने लागू कर दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ से अगर नेपाल जा रहा हो, भूटान जा रहा हो, बांग्लादेश जा, कहीं पर भी यदि जा रहा तो राष्ट्रीय कमेटी उसे परमिशन देगा स्टेट कमेटी के अनुशंसा से। और जिस तरह से अभी हम लोग को ज़रूरत जब पड़ता है तो राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग ज़रूरत पड़ता है तो हम रवि जी को हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व में भी हम लोग उनको बाहर भेजते हैं, और यहाँ से विधिवत यहाँ से पत्र जाता है, और उसमें पत्र में लिखा जाता है कि राष्ट्रीय कमेटी ने वहाँ के प्रचार के लिए रेणु बहन राष्ट्रीय प्रचारिका जो है, कमले बहन जो राष्ट्रीय प्रचारिका है, और जो प्रदेश अध्यक्ष रवि तिग्गा जी उनके नेतृत्व में इन्हें भेजा जा रहा है, रहने ठहरने खाने पीने की सारी व्यवस्था उनको किया जाए। तो इस तरह से अब एक सिस्टम से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, और इसलिए ये जो कार्यक्रम को बहुत सारे लोगों ने कहा कि धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी नहीं आ रहे हैं, धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी नहीं आ रहे, तो इतना छोटा सा काम जहाँ पर हमारा रामगढ़ का कमेटी जब है वो कर सकता है, यहाँ महानगर कमेटी वो कर सकता है, जहाँ पर हमारा प्रखंड कमेटी है वो कर सकता है, तो हमारा इतना माने लाखों लाख लोग हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो क्या प्रखंड में कोई काम करना हो वहाँ बंधन तिग्गा ही जाएगा, महानगर का अगर कोई काम हो तो धर्मगुरु बंधन तिग्गा ही जाएगा। तो इतना बड़ा टीम बनाने का क्या औचित्य है? इन सारी चीज़ों को जब हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ताओं के द्वारा ये बात को जब डिफाइन किया गया, और तब भेलोर में रहते हुए हम इन सारी बातों को चर्चा हुआ, और चर्चा के बाद अब एक विधिवत जो कार्यक्रम हो रहा है, और इसीलिए यहाँ रैंप के मामले में हमारे जो महानगर अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, उन सारे लोगों को राष्ट्रीय प्रवक्ता के गाइडलाइन में, और जो राज्य के जो अध्यक्ष हैं महासचिव उनके गाइडलाइन में ये कार्यक्रम चल रहा था। फिर ये देखा गया कि अब मुख्यमंत्री जी हटाएंगे, लेकिन नहीं हटाया गया। तब ये दिखाया गया कि अब असली ताकत को दिखाने की ज़रूरत है, पूरे राष्ट्र को इसमें उतारने की ज़रूरत है। और इस तरह का आज महाधरना का आयोजन 2 रूप में किया गया था। एक हमारे जो महामानव डॉक्टर कर्मा सर हैं उनको श्रद्धांजलि देना था, और तब हम लोग उनकी धर्मपत्नी को हम लोग आज सोचे थे कि हम लोग उनको सरप्राइज़ देंगे, लेकिन आज ही हम लोगों ने कल तय करके ये घोषणा किया कि केवल रांची के कोना में कर्मा सर का पुण्यतिथि नहीं होगा, देश के कोने कोने में हमारे लोग जहाँ पर भी हैं। और मैंने प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि रवि जी आप फ़ोटो वोटो बना के सभी स्टेट को आप भेज दें, और भेजा भी गया। और भेजने के बाद उनको कहा गया कि आप जल्दबाजी में आप जितना लोग भी जुटे, लेकिन उनके नाम से आप 10 मिनट का भी पुण्यतिथि मनाएं, श्रद्धा सुमन अर्पित करें, ये सभी को निर्देशित किया गया। और इसी में
राजेश जी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि रामगढ़ वालों को आना था, हम लोग मना तो किए हैं, लेकिन आप अगर तैयार हैं तो आ जाइए। इसी तरह का जितने लोग भी जुटे हैं, आज मैंने हड़बड़ में ये प्रोग्राम रखा गया, लेकिन हम लोगों का जो डॉक्टर कर्मा सर के प्रति जो मान और सम्मान, जो श्रद्धा है, वो मैंने एकदम समुद्र से भी गहरा है, सागर से भी गहरा है, आकाश से भी ऊंचा है। तो इस चीज़ को हम लोग लेके चलें और आज के दिन की इनके कार्यों को एक प्रेरणा के रूप में हम लोग लें कि किस तरह से जो आदमी बीमारी अवस्था में भी रहते हुए, जब मैंने अंतिम सांस जब गिने तो हॉस्पिटल के अंदर में मेरा दर्शन होने के बाद में ही उनका प्राण वहाँ से निकला। मैं जब नीचे आया फिर पता चला कि नहीं, आप कर्मा सर नहीं है। मैं उनको बोला कि कुछ नहीं होगा सर, आपको एकदम आप ठीक होंगे सर। मेरा बात सुनने के बाद जब मैं नीचे आया उसके बाद में वो प्राण त्याग दिए। तो वो क्षण हमने देखा है और इसलिए हम लोग काम ऐसा करें कि दुनिया याद करे एक एक व्यक्ति को। और इसलिए हम अभी भिलोर में थे, बंगाल में आग जला हुआ है, वहाँ भी हमें बुझाना है। और इसलिए मैं सीधा भिलोर से मैंने संजय जी को कहा, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी को, हमारे लिए टिकट कराइए। 19,000 रुपया हम लोगों का बर्बाद हो गया, एक बार कैंसिल हो गया, फिर ये हो गया। जहाँ भी लोग मुझे बुलाते हैं मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं वहाँ पर जाऊँ। और इस तरह से एक भूख, एक प्यास, एक तड़प कि मैं कैसे वहाँ पर जाऊँ। और इसलिए राजेश जी को मैं बार बार फ़ोन करते रहता हूँ, राजेश जी रामगढ़ कैसा है, कैसे आप वहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं एतवा किस्पोटा जी को फ़ोन करते रहता हूँ, एतवा जी कहाँ हैं, ऐसे का रवि जी को फ़ोन करते रहता हूँ, हमारे महासचिव जी को फ़ोन करते रहता हूँ, सारे लोगों को, एक एक लोगों को, रेणु जी जिनका नाम मैं जानता हूँ, सारे लोगों को मैं फ़ोन करते रहता हूँ। सब जगह मैंने, जब तक मैं नहीं सोता हूँ मेरा फ़ोन बजता रहता है, एक एक आदमी को। तो इस तरह से अगर हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे, दुनिया का सबसे धनी समाज, मजबूत समाज, समृद्ध समाज हमारा आदिवासी समाज है। तो आज उसको परिभाषित करने का समय नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि मैंने धर्म से धनी, कर्म से धनी और धन से धनी हमारा समाज सबसे आगे है। और इसलिए हम आज के इस डॉक्टर कर्मा सर के पुण्यतिथि पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हुए कि आज हम लोग महामानव के इस श्रद्धांजलि सभा में हम लोग जुट सके और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। निश्चित तौर पर कुंडी राज में जहाँ भी हैं हमारे आदि पूर्वजों के साथ में है और इनका आशीर्वाद, इनका छत्र छाया निश्चित तौर पर हम सबों को मिलेगा और हमें उसका सत्य का एहसास हम सबों को होता रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि आप सबों ने कीमती वक्त निकाला, कीमती समय निकाला। बहुत सारे लोगों को मैंने परेशान किया कि जल्दी आना है, जल्दी जाना है, तो आप सब लोग क्षमा करें, क्योंकि एक महामानव जो हमें छोड़ के चले गए हैं, यदि हम उन्हें एक फूल भी नहीं दे सके तो फिर हमें एक मनुष्य होने का क्या औचित्य है। और इसलिए हम सभी लोग मनुष्य हैं और हम सबों का कर्तव्य बनता है कि हम अपने दायित्व को बड़ी बाखूबी, बड़ी सुंदर तरीके से उसका निर्वहन करें। तो चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, बधाई। सबों को जय धर्मेश, जोहार।